आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। तो इस वीडियो में देखेंगे हम, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट है कि भौतिक शास्त्र का जो रुक जाने का पेपर है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। तो यहाँ पे जो रुक जाने क्वेश्चन अभी आपका पेपर जैसे यहाँ पे होने वाला है भौतिक शास्त्र का, तो भौतिक शास्त्र का जो पेपर है रुक जाने के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और साथ ही सप्लीमेंट्री में यदि आपको किसी को भौतिक शास्त्र में सप्लीमेंट्री आई है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रुक जाने योजना के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सप्लीमेंट्री के लिए भी, एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पेपर है ये आपका अभी जो आपका मुख्य परीक्षा हायर सेकेंडरी की 2023 की जो हुई है उसका ये पेपर है। तो इसमें से कितने क्वेश्चंस जो है वो लगभग रुक जाने पेपर में आएंगे और सप्लीमेंट्री में कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैं सप्लीमेंट्री और रुक जाने दोनों के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे समझाऊंगा इस वीडियो में। तो अंत तक जरूर बने रहे, सप्लीमेंट्री वाले भी और रुक जाने परीक्षा वाले भी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कि आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है जो भी रुके हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उस टॉपिक पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विषयों के लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि परीक्षा अध्ययन से चैप्टर वाइज अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, दे सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन से यूनिट वाइज दिए जाए तो वो भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक लगा के आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे जो आपके 7 नंबर के भी विकल्प आए थे, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लूप्रिंट की। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि रुक जाने में किस प्रकार से ब्लूप्रिंट आता है, तो पता नहीं रहता है। तो आप समझ जाएंगे कि जो आपका 2023 में अभी एमपी बोर्ड में जो आपका ब्लूप्रिंट था सेम उसी ब्लूप्रिंट के आधार पे आपका अभी का पेपर रुक जाने 2023 का जून एग्जाम का आएगा। जैसे कि आपको पता है 15 जून से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। और प्रत्येक यहाँ पे जितने भी 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव उसमें भी आएंगे। और आप पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करें, तो पूरे परीक्षा अध्ययन से ही आप परीक्षा अध्ययन और आप बुक से भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में अभी ज़्यादा समय नहीं है तो आप परीक्षा अध्ययन को अभी आप मतलब बेस मानते चल सकते हैं। परीक्षा अध्ययन के माध्यम से आप पूरे ऑब्जेक्टिव को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बनने वाला क्वेश्चन है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं इसमें से कम आपके 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव वापस से रिपीट हो सकते हैं रुक जाने और सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों में। तो इस इन जितने ऑब्जेक्टिव इसमें आए हुए हैं इनको तो तैयार करना ही है। जैसे कि धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध संधारित्र युक्ति, तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आए इसमें से तो आप इनको कर ही लेंगे। और साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ई नंबर का जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। किस उपकरण का दृष्टि कार्य के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितने ऑब्जेक्टिव आए हैं इनको आप करते हुए चलेंगे। साथ में जिसके पास पेपर नहीं है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और साथ में पीडीएफ भी मिलते रहती है। तो इसी प्रकार ये इंग्लिश मीडियम में भी है पेपर, इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी 7 नंबरों के लिए आया हुआ था, तो अभी भी आपका 7 नंबरों के लिए आएगा। इसमें से भी जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो बता देते हैं कि प्रकाश तरंग की आवृत्ति, रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। शंट के उपयोग से धारामापी की खालिस्तान कम हो जाती है, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम सघन माध्यम में जाने पर खालिस्तान है, तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। मतलब कि यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग खालिस्तान होती है। इतने क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह कर लेंगे। वैसे करना आपको पूरे ही ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्टिव में से कोई भी 5 से 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। साथ ही डी ब्रॉगली विद्युत तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसके अलावा आप इसको पूरे तैयार कर लेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, सभी के आंसर्स भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबरों के लिए आया हुआ था, तो अभी भी आपका एक वाक्य में उत्तर जो है वो 7 नंबरों के लिए आएगा। और पैटर्न, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, तो पेपर का पैटर्न यही रहेगा जैसे कि एमपी बोर्ड का पेपर आया था, सेम वही पैटर्न के आधार पे ही आपका रुक जाने का पेपर होगा। और एमपी जो सप्लीमेंट्री है उसका भी लेवल वही होगा। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा टफ या ज़्यादा कठिन आ जाए। जो लेवल अभी चल रहा है फिलहाल में उसी के अनुसार अभी आपका पेपर भी आएगा, तो इसी लेवल पे आधारित रहेगा। कोई ज़्यादा सरल ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है।
और बोर्ड के पेपर वैसे भी सरल ही होते हैं, लेकिन इस बार का जो फिजिक्स का पेपर था थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं टफ बोल सकते हैं, लेकिन टफ मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हुए थे सभी क्वेश्चंस इस पेपर में, जैसे कि आप देख सकते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। मूल आवेश किसे कहते हैं, आपको फर्स्ट यूनिट में ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसका मान कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से मूल आवेश वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, समस्थानिक समभारिक को आप करके रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में देख लेते हैं नीचे, ये जो इसके और में है ये आपका ऑप्शनल ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है, नया क्वेश्चन बन के आया हुआ है पेपर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत सेल किसे कहते हैं, 2 नंबरों के लिए फिर से पूछ सकते हैं। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ओम का नियम फिर से पूछा जा सकता है। तो ओम का नियम का धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबरों के लिए पूछते ही है ओम का नियम और विद्युत सेल। इसके बाद में सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो सदिश रूप में बायो-सेवर्ट के व्यंजक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप फिर से करेंगे। बायो-सेवर्ट का नियम भी आप याद कर ले 2 नंबरों के लिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते, क्यों, तो ये आपका जो अभी आपको एक बात समझना चाहिए कि अभी का जो पैटर्न है, और शिक्षा मंत्री जी ने भी, इंदर सिंह परमार जी का भी यही कहना है कि अभी जो अब परीक्षाएं हो रही है 2023 से, लगभग ये हमारी जो नई शिक्षा नीति उसके आधार पे हो रही है, मतलब कि सीबीएसई का पैटर्न इसमें अपनाया जा रहा है। तो सीबीएसई का पेपर जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चन लाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल गया, जैसे कि तार्किक क्वेश्चन ज़्यादा रखे गए हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते, क्यों, तो ये एक प्रकार से तार्किक क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, थोड़ा डीपली भी पढ़ने की आवश्यकता है आपको, लेकिन अभी आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप डीपली पढ़ पाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उस आधार पर तैयार करें। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते तो इसके आप ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का व्यंजक लिखिए, तो ये आसान होता है, आप उसको कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएगा, हो सकता है कि परीक्षा में आपको ये इसके जो नंबर से हैं यहाँ पे जो संख्या दी है वो चेंजेस हो, लेकिन संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको परीक्षा में दिया गया है, बस यहाँ पे आपको संख्या चेंज मिल जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं सेम सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया था, अथवा में भी वही क्वेश्चन दे दिया गया है शायद, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। आरएमएस धारा ज्ञात करना है। नेक्स्ट, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में 2 अंतर, तो ये नया क्वेश्चन अभी तक के पेपर में नहीं बना, ये पहली बार क्वेश्चन में बना हुआ है। लेकिन संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, ये आपका लगातार बनने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। जो नए क्वेश्चन है उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का प्रभाव विद्युत समीकरण लिखिए, तो ये आपका क्वेश्चन ये भी आपका एक प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, 2 नंबर के लिए इसके पहले भी पूछा जा चुका है, तो अभी पूछ सकते हैं। साथ ही डी ब्रॉगली तरंग आपसे छोड़ नहीं सकते, ये 100% IMP क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली तरंग क्या है, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार बनने वाला क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, ये आप 100% याद कर लीजिए। बोर मॉडल की कोई कमियां, कोई 2 परिकल्पनाएं लिखी, तो इस यूनिट से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर मॉडल वाला, तो इसको आप अच्छी तरह कर लेंगे। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी, चित्र बनाइए, तो ये 2 क्वेश्चन इस यूनिट में दोनों ही है, इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है भी नहीं इस यूनिट में, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप करके रखिए, इसमें से फिर से एक क्वेश्चन आपको रिपीट पेपर में मिल सकता है। रुक जाने और सप्लीमेंट्री दोनों ही क्लास के लिए सेम सेम इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप दोनों में करके जाइए। और सप्लीमेंट्री एग्जाम वालों के लिए और भी अच्छा मौका है कि अपने को रुक जाने एग्जाम का आपको पेपर पहले देखने को मिल जाएगा, तो रुक जाने में जो पेपर आएगा उसके भी आधार पे, और इस जो बोर्ड वाले पेपर है इसके आधार पे भी एक नई वीडियो आ जाएगी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी आपके पास में समय ज़्यादा है, 17 जुलाई को पेपर है आपका सप्लीमेंट्री का, तब तक कि आप इस पेपर को तैयार करें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं उसको तैयार करें। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, चित्र बनाइए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 3 अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बनने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसको आप 100% इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप तैयार करके रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, किसी चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में 3 अंतर लिखिए, तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन वापस से रिपीट मिल सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आपके परिच्छेदन में आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे 100 वाट 400 वाट की जगह पे संख्या चेंज है, बाकी क्वेश्चन यही है सेम आपका, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आपको परिच्छेदन में मिल जाएगा। जैसे कि लगातार क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आए हुए थे, पूरे आपके परिच्छेदन के क्वेश्चन थे इसमें, काफ़ी सारे क्वेश्चन, और जो भी आपकी क्लासेस करते हो उसमें आपको नोट्स में उपलब्ध रहते हैं ये सभी क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये लगातार बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 वाले। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, बस संख्या चेंज हो सकती है, संख्या चेंज होकर आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो न्यूमेरिकल आप इसमें तैयार कर सकते हैं, इसी टाइप के जो न्यूमेरिकल है उसे तैयार कर लें। किसी ये भी लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल जो है इसको भी आप जो आए हुए हैं उन्हीं न्यूमेरिकल को कर ले, या फिर इसके संख्या जो चेंजेस करके आ सकती है तो इसको आप देख ले कि इनके फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, उसको देख ले और फिर तैयार करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉस नियम द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम, जैसे कि हमने हमारे स्टूडेंट को बताया भी हुआ था क्लासेस में, और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे भी आपको हमने बहुत सारी वीडियोज़ के पहले की वीडियो में इंपॉर्टेंट बताया था क्वेश्चन, और ये लगातार पेपर में आया हुआ भी था, और ये अभी भी आपके 100% पेपर में आ सकता है। तो इसको भी आप तैयार करके रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉस के नियम से कूलाम के गॉस नियम द्वारा कूलाम के नियम का व्युत्क्रम वर्ग नियम को सिद्ध करना। और साथ ही इसी टॉपिक में जो आपकी इस यूनिट है गॉस प्रमेय वाली, इसमें आप गॉस प्रमेय अभी पेपर में नहीं आया है तो गॉस प्रमेय को तैयार कर लीजिए। अक्षय निरक्षी आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आई हुई थी, तो अक्षय निरक्षी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर थे प्री बोर्ड एग्जाम के, तो उसमें अक्षय निरक्षी को दिया गया था 3 नंबरों के लिए। तो 3 नंबर के लिए अक्षय निरक्षी में से कोई एक पूछ भी सकते हैं, तो आप उसको भी तैयार करें और गॉस प्रमेय तैयार कर लें। और किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन को तो करना ही है, गॉस प्रमेय करना है और साथ में गॉस कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी करना ही करना है। निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक में अंतर, तो आपने एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक किए हुए होंगे, उसी टॉपिक पे ये भी क्वेश्चन था। तो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक को आप अंतर जो है वो याद कर लेंगे। पीएन संधि डायोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। पीएन संधि डायोड मतलब इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, संधि डायोड से क्वेश्चन बनते ही है, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है ये लगातार बनने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रिज्म, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपको 6 यूनिट में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार बनने वाला क्वेश्चन है, इसको आप सूत्र बहुत ही ईजी है, ये आसानी से कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट इसके पतले लेंस वाला जो क्वेश्चन है ये भी लगातार बनने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, इसको भी आप कर लेंगे। 5 नंबरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 5 नंबरों के लिए आया हुआ था, फिर से ये रिपीट हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है, तो दोनों में से आप एक कर लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप करके रखिए। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे स्किप हो सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में, तो ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन आप एक भी छोड़ेंगे नहीं। ट्रांसफार्मर में आपके परीक्षा में 2 ही क्वेश्चन है लगभग, तो इन क्वेश्चनों को ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। इसमें से दोनों में से कोई एक पेपर में आ सकता है, तो ट्रांसफार्मर पे मैं ज़्यादा बोलूँगा कि ट्रांसफार्मर को आप करके रखिए, ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। गेट के क्वेश्चन नहीं आए हुए पेपर में, तो ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर जो लास्ट यूनिट है आपकी उसमें से गेट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन गेट के हैं, आप गेट के क्वेश्चन तैयार कर ले और मैं इसको भी तैयार करके जाए। तो गेट के क्वेश्चन अभी तक के नहीं आए तो गेट के क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, और भी आप जो मतलब जितने भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दें, तो 12th फिजिक्स के लिए यूनिट वाइज परीक्षा अध्ययन के माध्यम से हम जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पे यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बता देंगे। यदि आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको यूनिट वाइज वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए, तो उसके अलग अलग पार्ट बना के यूनिट वाइज हम आपको अपलोड यहाँ पे कर देंगे जल्द से जल्द। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ज़्यादा कमेंट आने पर जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो बन जाएगी। चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे, और जैसे ही अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखते रहे। इसी प्रकार वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।